आपको कुछ और दोहरे मापदंड के बारे में बताते हैं। 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर एक आतंकी हमला हुआ। 16 यहूदियों की मौत हो गई, 42 यहूदी घायल हो गए। कल इसी शो में हमने इस आतंकी हमले का पूरा विश्लेषण किया था, आपको यह बताया था कि दुनिया को इन आतंकी हमलों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। लेकिन आज खुद के साथ ये जो हो रहा है भारत के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर, उस पर हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। और दुख के साथ हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जब भारत में होने वाले आतंकी हमलों को एक अलग चश्मे से देखा जाएगा और दूसरे देशों में होने वाले आतंकी हमलों को अलग चश्मे से देखा जाएगा, तो ये दुनिया इस आतंकवाद के खिलाफ कैसे एकजुट होगी, ये मैं अपने साथ लेकर आई। ये बातें आपको हैरान करेंगी। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि जब इसी साल 22 अप्रैल को भारत के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, तब अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे मिलिटेंट अटैक यानी एक चरमपंथी हमला बताया था। जब लोगों से उनका धर्म पूछ कर उनको मारा गया, 25 हिंदुओं को मारा गया पहलगांव में, तो ये मिलिटेंट अटैक था। लेकिन आज जब ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ तो यही न्यूयॉर्क टाइम्स इसे एक टेरर अटैक यानी आतंकी हमला लिख रहा है। देखिए, हमने इसीलिए हर पेज में जो भी आउटलेट है, मीडिया आउटलेट है, उनका नाम ऊपर में लिखा है और उसी का नीचे भी एक दूसरा वर्जन है। ऊपर वाले में आप देखेंगे कि कैसे बॉन्डी बीच पे हुए ऑस्ट्रेलिया के अटैक को वो टेरर अटैक कह रहे हैं, लेकिन जब पहलगांव में हमला होता है तो उसको वो मिलिटेंट अटैक कहते हैं। अब आइए अगले पर, द गार्डियन। द गार्डियन में भी देखिए ठीक इसी तरीके से ऊपर में जो हरे में आपको लिखा हुआ हिस्सा दिख रहा है, यहां पर देखिए, इसको वो टेरर अटैक बता रहे हैं, बॉन्डी बीच की घटना। लेकिन जैसे ही बात भारत की होती है, पहलगांव होता है, तो सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स यानी संदिग्ध चरमपंथियों ने यह हमला किया, जिसमें 26 लोगों की हत्या हो गई। लेकिन आज जब ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ तो यही गार्डियन लिख रहा है आतंकवादी हमला। और यह सूची यहीं पर खत्म नहीं होती है। उसके बाद आप आ जाइए बीबीसी पर। बीबीसी ने पहलगांव हमले के आतंकवादियों को गनमैन, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, बीबीसी ने पहलगांव हमले के आतंकवादियों को गनमैन यानी बंदूकधारी हमलावर बताया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमले में यही बीबीसी खुलकर इन्हें आतंकवादी बता रहा है। आप ब्लूमबर्ग को भी देखिए, जिसे पहलगांव हमले के आतंकवादियों को चरमपंथी कहा था, चरमपंथी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमले को ब्लूमबर्ग भी आतंकी हमला मान रहा है। ये आपके सामने, मतलब दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। हमने इसीलिए दोनों इकट्ठा किया है आपके लिए। ये देखिए, ऊपर में बॉन्डी बीच टेरर अटैक और नीचे में देखिए 3 मिलिटेंट्स लिंक टू कश्मीर अटैक किट। इससे आप अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के दोहरे मापदंडों को समझ सकते हैं। कड़वा सच यह है कि आज भी भारत में होने वाली आतंकवादी घटनाओं को एक अलग चश्मे से देखा जाता है और पश्चिमी देश इन हमलों को भारत की आंतरिक समस्या समझते हैं। लेकिन इसी तरह के हमले जब इन विकसित देशों में होते हैं तो ये देश खुलकर उन्हें आतंकी हमला भी बताते हैं और पूरी दुनिया में ये उम्मीद करते हैं कि उनके यहां हुए हमले को ज्यादा गंभीरता से लिया जाए। सोचिए, क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है?